हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। मैं उपेंद्र आप सभी का अपने रैंकर्स टीजीटी पीजीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जो भी छात्र केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये जो वीडियो है एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनवीएस केवीएस की वैकेंसी भी आउट हो गई है, जो कि 14,000 से लगभग ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जिसका अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो 10 और 11 जनवरी को एग्ज़ाम डेट भी निश्चित है। लेकिन बात अब आती है कि सर ये बात तो हमें पता भी है कि एग्ज़ाम की डेट भी निश्चित हो गई है, और साथ ही साथ सर हमें ये भी पता है कि इसमें 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें हम बात करेंगे आज अपने टायर फर्स्ट के एग्ज़ाम की। तो ये टायर फर्स्ट जो एग्ज़ाम है ना, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब तक आप टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप टायर 2 में नहीं जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आप दूसरी सीढ़ी पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप पहली सीढ़ी को पार नहीं कर जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, मैं आपसे कहूँ कि भाई टायर जो फर्स्ट है, ये जो टायर फर्स्ट है आपका, ये कैसा एग्ज़ाम है? ये आपका क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम है। कैसा एग्ज़ाम है? ये आपको क्वालिफाई करना है। क्या करना है? ये आपको क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई भी जो करना है ना, वो एक बेहतरीन और शानदार नंबर से करना है। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप टायर 2 में पहुंच जाएंगे। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि हमें डायरेक्ट आपको पेपर में सेकंड टायर 2 में पहुंच जाएंगे या पेपर 2 में पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, तो पहले क्या करना होगा? पहले आपको टायर फर्स्ट क्वालिफाई करना होगा। अब टायर फर्स्ट क्वालिफाई करना है तो टायर फर्स्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ क्या होंगे, कुछ छोटे छोटे कदम हैं जिनको आप कदमों से चलेंगे, जब चल करके पहली सीढ़ी पार करेंगे। तो अगर मैं इसमें कदमों की बात करूं तो टायर फर्स्ट में आपके हम एक्चुअल में आज बात करेंगे भाई मैथ्स की। इसकी बात करेंगे हम मैथ्स की। एक्चुअल में अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में मैथ्स को क्या दे रखा है? आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लिख रखा है। क्या लिख रखा है? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, जिसमें मैं बात करूं, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 20 क्वेश्चन आएंगे। और एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, तो मतलब ये हुआ कि आपके 60 नंबर का मैथ आएगा। और इसी में आपकी अगर हम बात करें भाई रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन है ना, वो कितने हैं? आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन ही 20 नंबर मतलब 3 नंबर का है, तो 60 मार्क्स के आपके क्या आएगा भाई? रीजनिंग आएगी। कंप्यूटर भी आपका पूछा जाएगा। तो देखिएगा, अगर आपको पहली सीढ़ी पार करनी है, अगर आपको टायर फर्स्ट पार करना है, पास करना है, तो आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसे टॉपिक हैं जो इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। अब कहते हैं ना, अगर आप किसी की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दो तो वो व्यक्ति या अब वो चीज़ें अपने आप टूट जाएगी। अब उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है। एक्चुअल में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स पढ़ना है। तो मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा? हमको एक्चुअल में सिलेबस देखना होगा। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो इसका सिलेबस क्या दे रखा है? इसका सिलेबस क्या दिया हुआ है? ठीक है, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं साथियों, तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में हमें दे रखा है आपका क्या? नंबर सिस्टम। क्या दे रखा है हमें? नंबर सिस्टम दे रखा है। नंबर सिस्टम दे रखा है। नंबर सिस्टम में भी हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर की एक बहुत गहन नॉलेज आपको होनी चाहिए। किसकी गहन नॉलेज होनी चाहिए? नंबर्स की आपको गहन नॉलेज होनी चाहिए। फिर नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। ठीक है, आपको इसमें नंबर ऑफ जीरो पढ़नी है, आपको इसमें नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ने हैं। तो पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरे टॉपिक की बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई आपको इसमें सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, सर आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो सर आपको इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक है, सर आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। कौन सा भाई? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो टॉपिक है, अनुपात समानुपात, ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो आपको एसआई और सीआई भी टॉपिक पढ़ना होगा। नंबर अगर मैं 5 बात करूं, आपको इसमें ज्योमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी। क्या भाई? ज्यामिति भी पढ़नी पड़ेगी। नंबर 6 अगर मैं बात करूं, आपको इसमें मेंसुरेशन भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? मेंसुरेशन भी पढ़ना है। MENSURATION, मेंसुरेशन भी पढ़ना है। और मेंसुरेशन में 2D भी पढ़ना है, और इसमें मेंसुरेशन में आपको 3D भी पढ़ना है। नंबर अगर मैं आपके 7 टॉपिक की बात करूं तो इसमें आपको टाइम एंड वर्क भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? टाइम एंड वर्क पढ़ना है। नंबर 8 बात करें, इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना है।
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको पाइप एंड सिस्टम टॉपिक भी पढ़ना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, आपको परसेंटेज टॉपिक पे अच्छी से पकड़ करनी होगी, परसेंटेज पढ़ना होगा। नंबर 11 आपको प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, ये भी पढ़ना होगा। कौन सा भाई? प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, ये भी पढ़ना होगा। तो ये आपके टॉपिक है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रपोर्शन, SICI, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। और अगर मैं बात करूं आपके, तो एक आपका टॉपिक है एलसीएम एंड HCF। एलसीएम एंड HCF ये आपका जो टॉपिक है, मैं आपको इसको भी पढ़ाऊंगा। मतलब ये आपका टॉपिक है, ये आपके सिलेबस है। तो अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, तो ये एक्चुअल में आपका सिलेबस है जो आपको दे रखा है। ठीक है, आपके इसमें आपको सीरीज भी पढ़नी है, जैसे AP भी पढ़नी है, GP पढ़नी है और HP आपको सीरीज भी पढ़नी है। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो दिया गया है। तो ये वाला आपको पढ़ना है। अब सर हमने ये तो देख लिया कि सर इसमें हमें को क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, इतनी हमने जानकारी दी। अब सर हमें कुछ जिम्मेदारी का हमें एहसास हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपकी ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपको 60 में से 60 नंबर दिलाएं। लेकिन कैसे दिलाएं, इसके लिए भी हमने थोड़ी सी एक रणनीति बनाई है। क्या किया है भाई, मैंने आपके लिए एक रणनीति तैयार की है। और ये रणनीति है, रणनीति नहीं, मैं कहता हूं कि मैंने आपके लिए भी जिम्मेदारी ली है। लेकिन आप इस जिम्मेदारी पे खरा उतरेंगे, आप भी, आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है। और ये मैं आपसे जिम्मेदारी लेता हूं कि एग्जाम से पहले आपको हर टॉपिक को मैं कंप्लीट भी करा रहा हूँगा और आपकी बेहतर तैयारी भी करा रहा हूँगा। ठीक है, जैसे कि अब हम ना मंडे से, कब से भाई? मंडे बोले तो हम 8 दिसंबर से, 8 दिसंबर से आपको 12 बजे, कहाँ कितने बजे भाई? 12 बजे 12 PM पर। और मैं आपको क्या स्टार्ट करूंगा भाई? टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा। कैसे स्टार्ट करेंगे? टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर हम देखें लगभग कितना दिन बचे हुए हैं, तो जैसे अगर मैं आज से कहूँ आपसे 8 तारीख से ही लगा लो, 8 तारीख में 23 दिन तो आपके दिसंबर के हो गए। ठीक है, 23 दिन तो आपके दिसंबर के हो गए। बाकी हम मान लेते हैं 8 दिन भी मान लेते हैं हम जनवरी के, क्योंकि 2 दिन पहले मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो लगभग हमारे पास 31 दिन बचे। 31 दिन में अब आप कहोगे सर इन टॉपिक को कैसे कराओगे, कैसे कंप्लीट करा रहे होगे? तो इन टॉपिक को मैं आपको डे वाइज के हिसाब से डिवाइड करूंगा। जैसे इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे अब मैं अगर आपको बताऊं, तो जैसे ये वाला टॉपिक है आपका, ध्यान से समझो। जैसे आपका ये ज्योमेट्री टॉपिक है, इस ज्योमेट्री टॉपिक की एक मैराथन लगाएंगे और कंप्लीट लगा करके कंप्लीट करा देंगे। एक ऐसी मैराथन क्लास लगाएंगे जिससे आप इसमें ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक आपकी एक ऐसी मैराथन लगाएंगे जहां से आप टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा? आप अपना मेंसुरेशन टॉपिक कर लेंगे और यहां से आपके 2-2, 3-3 सवाल देखने को मिलेंगे। तो मतलब जो टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन और जो ज़्यादा टाइम टेकन है उनको मैराथन के थ्रू कर देंगे। बाकी कितने दिन बचे हमारे भाई? 2 मैराथन में ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी और जो ये टॉपिक हैं उनको आपकी एक एक क्लास में कंप्लीट करा देंगे। अगर हमें ये लगेगा कि भाई अभी टॉपिक कुछ बचे हुए हैं तो उनको भी एक मैराथन के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे आपके। अब कहाँ कराएंगे सर? कहाँ कराएंगे सर? क्या सर इसके लिए पेड कोर्स है कोई? नहीं भाई, ना तो हमारा कोई पेड कोर्स आएगा। ठीक है, हम चाहते भी नहीं है कि हम कोई पेड कोर्स लेकर के आए। हम आपको इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। और कहाँ कराएंगे? टॉपिक वाइज कराएंगे, मैराथन के माध्यम से कराएंगे। जो टॉपिक ज़्यादा नंबर के हैं, ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उनकी मैं मैराथन लेकर के आऊँगा। और मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा पहली क्लास में, वो नंबर सिस्टम में स्टार्ट करूँगा और वहाँ पर नंबर्स की आपको नॉलेज दूंगा। क्योंकि बिगर नंबर्स के आप मैथ को नहीं समझ सकते, मैथ को नहीं जान सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा? एक आपको मैथ्स की मैराथन मिलेगी, मैराथन के माध्यम से। और टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। कब से स्टार्ट करेंगे? मंडे से। कितने बजे भाई? आपके 12 बजे। कहाँ पर भैया इसको स्टार्ट करेंगे? आपके रैंकर्स TGT PGT, रैंकर्स TGT PGT यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर इसको हम स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें हमारे साथ रैंकर्स TGT PGT यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चाहते हैं टायर फर्स्ट को बेहतरीन नंबर से क्वालिफाई करना, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें रैंकर्स TGT PGT यूट्यूब चैनल पर 12 बजे। धन्यवाद। यदि आपको कोई साथी तैयारी करना चाहता है तो उसको आप बता दीजिएगा कि वो हमारे साथ जुड़ सकता है रैंकर्स TGT PGT यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद प्यारे दोस्तों।